आहिल बेटा। अम्मी। सनम मिल ही नहीं रही है। ये रजाक और गजाला ने पूरी हवेली देख ली, लेकिन इसका कोई पता नहीं। हमने तुमसे कहा था ना कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए सनम कभी तैयार नहीं होगी। वो अपना हिस्सा तुम्हारे नाम ट्रांसफर कभी नहीं करेगी। अम्मी, सनम ऐसा कुछ। आहिल के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ सासू माँ। आपने तो बहुत ही छोटी चीज मांगी है। कहाँ साइन करने हैं वकील साहब? सनम, आप श्योर हो? क्योंकि इन पेपर्स पर साइन करने के बाद आपके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आयल रजा अब्राहम के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद नवाब साहब की प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सब क्या है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोटी सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मैं घर का कोई भी काम करूँ। फैज, लेकिन मैं क्या करूँ? कुकिंग ही एक जरिया है जिससे मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है। फैज, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैं क्या करती? मैं सही और गलत में इतनी उलझ गई थी कि, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। फैज, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। तुम सही कह रहे थे कि दिल ही दिल में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो किस्मत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। फैज, तुम मेरे पहले शौहर हो और मेरी हर सांस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। क्या सच में मेरा खुदा मुझ पे मेहरबान है, या फिर ये ख्वाब है? कल तक तो तुम मुझे मारना चाहती थी चाकू से, वो फ्लावर वास से, और आज अचानक। फैज, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ? तुम्हें लगता है कि ये सब जो मैंने बनाया है इसमें जहर मिला हुआ है? अगर तुम्हें मुझ पर या मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें खा के दिखाती हूँ। सनम, आप एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि इन पेपर्स पर साइन करने के बाद इन पेपर्स को कैंसिल नहीं किया जा सकता। वकील साहब, सोचा वहां जाता है जहां कुछ खोने का डर हो। ये दौलत, ये पैसे, प्रॉपर्टी, ये कल भी आहिल के थे और आने वाले कल में भी वो आहिल के ही रहेंगे। क्योंकि ये उनका हक है, उन्हीं को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। आहिल, ये पेपर्स क्यों फाड़ दिए आपने? तुम्हें कुछ साइन करने की जरूरत नहीं है। वकील साहब, I'm really sorry about this.
मैं आपको बाद में फोन करता हूँ और सब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, शुक्रिया। आई। खुदा हाफिज। कहा था ना मैंने आपसे कि सनम ऐसा नहीं कर सकती है। सनम पैसों के लिए किसी को भी धोखा नहीं दे सकती अम्मी। इस बार तो हमने ऐसी चाल चली थी कि हमें मात दे पाना मुमकिन ही नहीं था। अगर वो इसी तरह से जीतती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो आहिल के दिल में दोबारा अपनी जगह बना लेगी। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। तुम दोनों हमारी बात सुन भी रहे हो या नहीं? या अल्लाह, जब खाना सामने पड़ा हो तो तुम दोनों को सुना ही कहाँ देता है? वो क्या है ना बेगम साहिबा कि भूखे पेट हो तो एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी हो जाए तो फिर दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। बेगम साहिबा आप थोड़ा सा खाइए ना, आपका दिमाग एकदम टनाटन काम करेगा। एक रोटी हमें भी दे दीजिए। कैसे बने हैं पराठे? अरे रुक क्यों गई? खाइए ना। बहुत ही बढ़िया पराठे बने हैं, एकदम मजेदार। अब मजेदार क्यों नहीं बनेंगे? उसी स्पेशल मैदे से बने हैं जो आपने किचन में रखवाया था। अरे वाह 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 वाह, डर गई आप? यकीन मानिए, अगर आपकी आंखें होती तो आप देख सकती कि डरते हुए कितनी क्यूट लगती हैं आप। ऐसे घबराइए मत, कुछ नहीं मिला इस मैदे में, एकदम ठीक है। अरे बैठ जाइए सासू माँ। जो आपने मुझे चैलेंज दिया था उसमें अब भी कुछ दिन बाकी है, और देखिएगा इन्हीं दिनों में ना आपने खुद सबके सामने अपने गुनाहों की माफी मांगी तो मैं भी असद अहमद खान और जोया फारूकी की बेटी नहीं। चलिए अब खाइए, खाइए पराठे। अरे खा लीजिए। ले तू खा ले, ले खा खा। अल्लाह, मैं तो कभी इस खेल को समझ ही नहीं पाऊंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे आहिल की नजरों में गिराने के लिए वो इस हद तक नीचे गिर सकती है। वो तो है ही गिरी हुई, और मैं तो ये बात पहले दिन से जानती हूँ। और आज जब मैंने देखा वकील साहब को घर में, मैं तभी समझ गई थी कि ये बुढ़िया कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी, तभी उसने तुम्हारे हाथों की ये हालत की है। लेकिन मैं कोई कम थोड़े ना हूं। ऐसी बाजी पलटी ना मैंने, आय हाय। अरे उसकी शक्ल देखने लायक थी, हार के मारे तिल मिला रही थी। और राहिल ये तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें तुमसे यही उम्मीद थी, और इस बात की भी खुशी थी उन्हें कि उनकी अम्मी गलत साबित हो गई। तू नहीं जानती तूने आज मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। ना सिर्फ मुझे गलत होने से बचाया है, बल्कि ये जीत की तरफ हमारा पहला कदम था। क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में पहली बार आहिल को ये एहसास हुआ होगा कि जिस अम्मी की वो इबादत करते हैं वो भी गलत हो सकती है। और अब तुम देखना, एक एक करके उस अंधी नवाबन का राज हम आहिल के सामने ले आएंगे, और तब आहिल को पता चलेगा कि उनकी अम्मी कितनी गलत औरत है। इंशाल्लाह। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? हाथ देखा कितनी बुरी तरह से कटा है। तुम फिक्र मत करो, मैं हाथ को दुपट्टे में छुपा लूंगी, और अगर कोई पूछ भी लेगा तो मैं कह दूंगी बाद में लगी। मेरी मासूम गुड़िया, अपना ख्याल रखना। हाँ गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।